अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि 2025 की जो टैक्स रिटर्न्स हैं उनका टाइम जो है वो होने वाला है, जो कि 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर 2025 तक का होता है। और अगर आपने अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करनी है तो कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं बेसिकली जिनका आपको जानना जो है वो ज़रूरी है, और इनके बारे में जो है वो आप लाज़मी तौर के ऊपर आगाह रहें, ताकि उसके बाद जो है वो टैक्स रिटर्न आप फाइल करें और एक प्रॉपर टैक्स रिटर्न आपकी फाइल हो, किसी किस्म की कोई गलती ना हो और उसकी वजह से आपको किसी किस्म के नोटिस से एफबीआर के या किसी फाइन का सामना जो है वो ना करना पड़े। तो इसके लिए जो है हम सबसे पहले चले चलते हैं। तो इसके लिए 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको जो है वो आपने मद्देनज़र जो है वो रखना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। प्रिपरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट क्या है कि आपने कुछ चंद डॉक्यूमेंट हैं जो आपने अपने पास जो है वो लाज़मी तौर के ऊपर आपने उनको मैनेज करके जो है वो रख लेना है। वो कौन-कौन से हैं? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो आपने अपनी जो इनकम है, आपने पूरे साल के अंदर क्या कमाया है, कितनी इनकम कमाई है, उसका रिकॉर्ड आपने लाज़मी अपने पास रखना है। उसके बाद हम बात करें तो सेकंडली डेट आपने जो है वो जो एक्सपेंसेस कर रखे हैं, आपने लाज़मी तौर के ऊपर जो है वो इस चीज़ के ऊपर देखना है कि जो आपने एक्सपेंसेस किए हैं वो कौन-कौन से एक्सपेंसेस हैं। तो उन एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड जो है वो आप अपने पास जो है वो रखें। इसके अलावा हम बात करें तो आपने टैक्सेस का रिकॉर्ड देखना है कि आपने कितने टैक्सेस जो हैं वो ऑलरेडी पे कर दिए हुए हैं। वो आप जो है वो अपना मोबाइल सर्टिफ़िकेट दे सकते हैं। आप इसके अलावा जो टैक्सेस का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई पीसीएल बिल पे किया है या कहीं पर भी कोई टैक्सेस अदा किए हैं, तो उनका रिकॉर्ड आपने अपने पास जो है वो रखना है। एंड लास्टली डेट जो है वो अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपने जितने भी एसेट्स हैं, ठीक है, उनका आपने अपने पास रिकॉर्ड रखना है कि कौन-कौन से एसेट्स हैं जो आपने इस साल के अंदर जो है वो बाय किए हैं और कौन से सेल किए हैं, या आप अपनी फर्स्ट टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपके पास कौन-कौन से जो है वो एसेट्स मौजूद हैं। तो इनका जो है वो आपने लाज़मी तौर के ऊपर जो है वो आपने इन 4 चीज़ों को जो है वो आप अपनी अभी जो है वो अपना तमाम रिकॉर्ड जो है वो एनालिसाइज़ कर लें। इसकी एक लिस्ट बना के जो है वो अपना रिकॉर्ड को इकट्ठा कर लें। सेकंडली जो है वो आपने जो भी अपना रिकॉर्ड जो है वो आपने दिया है और जितनी भी चीज़ें आपने इस चीज़ के ऊपर एग्ज़ामिन की हैं, आपने इनको चेक करना है कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर भी यही चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। वो कैसे चेक कर सकते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। इसके लिए आपने अपने आईआरएस के अंदर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जो है वो यहाँ पर देखिए MIS लिखा हुआ है, इसके अंदर जाएँगे और इन्फॉर्मेशन सेंटर में चले जाएँगे। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सेंटर में जाने के बाद आप जाएँगे पेमेंट डिटेल्स के अंदर, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं तो आपका सारे का सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक ईयर का सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर टैक्स ईयर भी लिख सकते हैं। जिस तरह से मैंने 2025 लिखा, इसको सर्च करता हूँ तो 2025 के अंदर जो मैंने टैक्सेस अदा कर रखे हैं उनकी डिटेल जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरह से जो है वो आप अपना रिकॉर्ड यहाँ से जो है वो इसको मेंटेन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जो टैक्सेस जो हैं वो ऑलरेडी आप पे कर चुके हैं। इसके अलावा आप आईआरएस के अंदर एफबीआर मालूमात में जाएँगे, तो अगर किसी किस्म का यहाँ पर जो है वो कोई व्हीकल्स आपके नाम के ऊपर हुई है, उसके ऊपर आपने कोई टैक्सेस अदा किए हैं, कोई क्रेडिट कार्ड, प्रॉपर्टीज़, इंटरनेशनल ट्रैवल्स किए हैं, पेमेंट्स हैं, कोई विद होल्डिंग, जितना भी रिकॉर्ड है, यहाँ पर भी जो है वो आपके सामने शो होके आ जाएगा। जिस तरह से व्हीकल के ऊपर मैं आता हूँ, तो यहाँ पर जो है वो जो रिकॉर्ड अभी अवेलेबल है इस अकाउंट्स के अगेंस्ट वो यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से आपने जो है वो अपना रिकॉर्ड जो है वो चेक कर सकते हैं। सेकेंडली है आपने जो है वो अपना अगर थर्ड चीज़ की हम बात करें, तो आपने जो है वो अपने एनटीएन जो है इसकी रजिस्ट्रेशन डेट को चेक करना है कि आप जो है वो एफबीआर के अंदर जो रजिस्टर्ड हुए हैं वो किस डेट को हुए हैं। ठीक है, आपने क्योंकि अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता भी नहीं होता कि उन्होंने अपना एनटीएन किसी से बनवा लिया है, या एनटीएन आपने बनवाया है और बनवाने के बाद उसको छोड़ चुके हैं, तो आपको यही नहीं पता कि आपने कब से टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल्स नहीं की हैं। तो उसको जो है वो पहले आप रजिस्ट्रेशन डेट को चेक करें कि किस डेट को जो है वो आपने अपना एनटीएन बनाया था, ताकि उसके अगेंस्ट अगर आपने कोई टैक्स रिटर्न्स अपनी फाइल नहीं की हैं तो आप उनको जो है वो चेक कर सकें। तो ये आपने कैसे चेक करनी है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आप आईआरएस के ऊपर आ जाएँगे, यहाँ पर नीचे आएँगे, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ टैक्स प्रोफाइल इंक्वायरी, इसके ऊपर जाएँगे। यहाँ पर आप सीएनएसी को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपना सीएनएसी लिखेंगे। उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपने ये जो कैप्चर कोड आ रहा है, ये आपने जो है वो कैप्चर कोड यहाँ पे देना है, और देने के बाद आपने वेरीफाइड के ऊपर क्लिक कर देना है।
जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है वो आ जाएगा मुकम्मल डिटेल, और इसके साथ जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो भी आ जाएगी कि कब किस डेट को आप रजिस्टर्ड हुए। तो यहाँ पर देखिए इनकी रजिस्ट्रेशन डेट आ रही है 1 मार्च 2021 को ये रजिस्टर्ड हुए हैं। सो इस तरह से जो है वो आप अपना इस चीज़ को भी चेक कर सकते हैं। अगर आपने कोई प्रीवियस अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं की तो पहले उनको फाइल करें और उसके बाद आगे की टैक्स रिटर्न्स को जो है वो आप फाइल करें। नेक्स्टली अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम देखेंगे तो डिक्लेयर योर एसेट्स। अगर आपके जितने भी एसेट्स हैं आपके नाम के ऊपर जो है वो कोई प्रॉपर्टी मौजूद है जो भी है, या कोई व्हीकल मौजूद है, ठीक है, और इतनी ये भी जितनी भी चीज़ें हैं आपने तमाम को जो है वो यहाँ पर एफबीआर के अंदर जो है वो आपने डिक्लेयर करना है। ये बात आप ज़हन में रख लीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जितनी चीज़ें आपके नाम के ऊपर है वो तमाम की तमाम आप डिक्लेयर करेंगे। अगर ऑलरेडी जो है वो आपने टैक्स रिटर्न फाइल कर रही हैं और नेक्स्ट रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो अगर कोई एसेट्स आपने जो है वो सेल किए हैं या जो है वो आपने कोई परचेज़ किए हैं प्रॉपर्टीज़ वगैरह, तो उनको अभी जो है वो आपने रिकॉर्ड जो है वो लाज़मी तौर के ऊपर अपनी जो है वो टैक्स रिटर्न के अंदर आपने उनको डिक्लेयर करना है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में जो है वो आपको लाज़मी तौर के ऊपर अवेयरनेस होनी चाहिए, और इनका रिकॉर्ड आप अपने पास रखें और इनको देखते हुए आपने जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।